आज हम बात करेंगे जयमल और फत्ता के बारे में। कौन है जयमल फत्ता और ये इतने फेमस क्यों हैं? कहानी है 1568 की, जब मेवाड़ के शासक महाराणा उदय सिंह थे। जयमल मेड़ता के राजा हैं और 1562 में अकबर ने मेड़ता पर अधिकार कर लिया था, इसलिए वो चित्तौड़ आ गए थे। और फत्ता जयमल के बहनों ही लगते हैं और वो चित्तौड़ के 16 सामंतों में से एक हैं। अब 1568 में अकबर ने जब चित्तौड़ के किले पर आक्रमण किया तो महाराणा उदय सिंह और उनका पूरा परिवार कुंभलगढ़ चला गया था और चित्तौड़ दुर्ग की रक्षा कर रहे थे जयमल और फत्ता। अकबर लाखों की सेना लेकर चित्तौड़ किले के बाहर डेरा डालकर बैठा था और इनके पास सिर्फ 8000 सेना थी। लेकिन चित्तौड़ का किला इतना विशाल बना हुआ है कि इसकी दीवारों को भेदना बहुत ही मुश्किल था। जब अकबर को पता चला कि उदय सिंह तो किले में है ही नहीं और किले की देख रेख जयमल कर रहा है, तो उन्होंने जयमल को एक खत लिखा और उसमें लिखा कि मैं तुम्हें मेड़ता वापस दे दूंगा, तुम चित्तौड़ मुझे सौंप दो। तो जयमल ने बड़ा ही अच्छा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि इस किले का मालिक इसकी चाबियां मुझे दे गया और जब तक मैं जिंदा हूँ किसी दुश्मन का साहस नहीं कि इस पर अधिकार कर ले। तो अकबर ने फिर से एक और बार पत्र लिखा और कहा कि जयमल तुम मेड़ता के साथ नागौर भी ले लो, मैं दोनों रियासतें तुम्हें दे दूंगा। तो जयमल ने जवाब दिया, भूख ने मिटे मेड़ तो ने मिटे नागौर, रजवड़ भूख अनोखड़ी मर्या मिटे चित्तौड़। कि तुम्हारे मेड़ता और नागौर से भूख नहीं मिटने वाली है, ये वीरता की भूख है, मरने पर ही मिटेगी। जब अकबर को लगा कि कुछ भी करके किला हाथ में नहीं आने वाला है, तो उसने लगातार नीचे से आक्रमण करना शुरू कर दिया। अकबर रोज आक्रमण करता, किले की दीवारें तोड़ता और जयमल जैसे बुद्धिमान रक्षक रात में उन दीवारों का पुनर्निर्माण करवा देते। ऐसे ही एक दिन रात में दीवारों का निर्माण करवाते समय जयमल जी दीवार के ऊपर खड़े थे और अकबर ने अपनी संग्राम नाम की बंदूक से निशाना साधा और उसमें जयमल जी घायल हो गए। उनके पैर में गोली लग जाती है। लंबा घेरा चला। 8 महीनों तक अकबर यहाँ डेरा डालकर बैठा रहा। किले में राशन पानी सब खत्म हो गया तो फिर साके के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं रहा और 1568 में हुआ चित्तौड़ का तीसरा साका, जिसमें जौहर का नर्तत्व किया फत्ता की पत्नी फूल कंवर, जो कि जयमल की बहन भी थी। 700 महिलाओं ने जौहर किया था। किले के अंदर जौहर की तैयारियां की जाती हैं। फत्ता जौहर की तैयारियां करते हैं, जिसमें जौहर किया था उनकी पत्नी, उनकी माँ, उनके छोटे छोटे बच्चे, सब ने जौहर किया। और जब सब युद्ध के लिए रणभूमि में जाने के लिए रवाना होते हैं तो जयमल बोलते हैं कि मैं घायल होने की वजह से युद्ध में नहीं जा पाऊंगा, ये मेरा दुर्भाग्य है। तुम सबको अपने 2 हाथ युद्ध में दिखाने का मौका मिलेगा, लेकिन मैं यहाँ पड़ा रहूँगा। तो उनकी सेना में थे कल्लाजी राठौड़, जिन्होंने बोला कि आप दुखी मत होइए, मैं आपको अपने कंधे पर बिठा कर लेके चलूँगा रणभूमि में। और कल्लाजी राठौड़ जयमल को अपने कंधों पर बिठाकर रणभूमि में लेकर जाते हैं और फिर जयमल कल्लाजी राठौड़ के कंधों पर बैठकर युद्ध करते हैं और कहते हैं कि उस दिन कल्लाजी राठौड़ साक्षात विष्णु जैसे लग रहे थे, 4 हाथों वाले। इसीलिए कल्लाजी राठौड़ को 4 हाथों वाले देवता कहते हैं। इनको इस तरह से युद्ध करता हुआ देखकर अकबर भी इनसे बहुत ही प्रभावित हुआ। उन्होंने कहा कि मैंने ऐसे योद्धा कहीं नहीं देखे और वो उनकी वीरता से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अपने किले के बाहर जयमल और फत्ता राठौड़ की मूर्तियां भी बनवाई थी, जिनको आगे चलकर फिर औरंगजेब ने तुड़वा दिया था। और इस तरह से लड़ते हुए कल्लाजी राठौड़, जयमल और फत्ता वीर गति को प्राप्त होते हैं। ये था चित्तौड़गढ़ का तीसरा साका। इसके बाद अकबर ने चित्तौड़गढ़ किले पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया और फिर किले में निवास करने वाली आम जनता, किसान, छोटे बच्चे, बूढ़े, औरतें, कुल मिलाकर 30,000 लोगों को कत्लेआम करवाया अकबर ने। चित्तौड़गढ़ किले के दरवाजे पर कल्लाजी राठौड़ की छतरी बनी हुई है।